हेलो माय क्यूट लिटिल कोडर्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आप क्या करते हो। आप एक अपना बेसिक रूटीन फॉलो करते हो। क्या आप सुबह उठ के ब्रश करते हो? पहले तो उठते हो, देन फेस वॉश करते हो, ब्रश करते हो, देन ड्रेसअप होते हो स्कूल जाने के लिए, ऐसे ही करते हो ना। तो वो आपका एक फिक्स्ड रूटीन है जो आप फॉलो करते हो। आप क्या उसको चेंज करते हो? ओकेजनली कभी कभी चेंज करते हो, बट बेसिकली तो वही रहता है ना। तो फंक्शंस भी ऐसे ही होते हैं कि हमने एक बार एक ब्लॉक बनाया फंक्शन का, उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिख दी, फिर हम उस स्टेप्स को जब भी हमारे कोड में यूज़ करना हो बस फंक्शन को बुलाओ, मतलब कॉल करो और यूज़ कर लो। ऐसे बनते हैं फंक्शंस पाइथन में। आप टेक्निकली समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक। फंक्शन क्या है? एक नेम्ड ब्लॉक है। किसका? कोड का, ठीक है। फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट यू कैन रन एनी टाइम जस्ट बाय कॉलिंग इट्स नेम। जैसे कि आप एक फंक्शन हो, आपको मम्मी पापा को बुलाना होता है, अगर आपको तो बस आपका नाम लेते हैं और बुला लेते हैं, आप आ जाते हो। तो ऐसे ही फंक्शन है, हम एक बार फंक्शन बना देते हैं, फिर जब भी हमें उसको यूज़ करना होता है हम उसको कॉल करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो और फंक्शंस होते क्या है? फंक्शंस होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड्स, नेम्ड बॉक्स या नेम्ड ब्लॉक बोल सकते हैं हम। उसका कोई नाम होता है ना, हर फंक्शन का एक अलग नाम होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस चीज़ का फंक्शन है। तो फंक्शंस क्या होते हैं? नेम्ड ब्लॉक, किसके? कोड के, ठीक है। इसमें बहुत सारा कोड लिखा रहता है, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमें फंक्शन करना होता है उसकी प्रॉपर स्टेप्स लिखी रहती हैं। जैसे कि एडिशन का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ऐसे, ठीक है। अब फंक्शन हम बनाते कैसे हैं पाइथन में? हम एक कीवर्ड लिखते हैं DEF, जो कि यूज़ होता है फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए। देन हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, जैसे मैंने यहाँ बनाया ग्रीट फंक्शन, फिर उसको ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ देते हैं और एक कोलन लगा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने फंक्शन के अंदर लिखा प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन। तो मैंने ये ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा है हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है। अब इसका आउटपुट हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं बताओ? इसका आउटपुट मैं ऐसे डिस्प्ले करा सकती हूँ, जब मैं ग्रीट को कॉल करूँगी, कॉल हम ऐसे करते हैं कि फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स लिख देते हैं, तो पाइथन में फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो वेलकम टू पाइथन, क्योंकि हमने यहाँ देखो पीछे फंक्शन में लिखा था हेलो वेलकम टू पाइथन, ये मैंने फंक्शन में डिफाइन किया है। तो जब मैं इसको कॉल करूँगी ना ग्रीट से तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैंने 3 बार कॉल किया है, 1 2 3, तो तीनों बार प्रिंट होगा हेलो वेलकम टू पाइथन, हेलो वेलकम टू पाइथन, हेलो वेलकम टू पाइथन, ऐसे, ठीक है। अब हम ये DEF का मतलब समझ लेते हैं। ये DEF क्या होता है? ये DEF का मतलब होता है डिफ़ाइन करना फंक्शन को। मतलब आप बता रहे हो पाइथन को कि ये स्टेप्स याद रखना इस नाम के साथ, देन यू कॉल इट बाय टाइपिंग द नेम विद द ब्रैकेट्स। फिर आप उसको कॉल करते हो नेम टाइप करके विद ब्रैकेट्स से, एंड पाइथन रन्स ऑल दो स्टेप्स इंस्टेंटली। मतलब डिफ़ाइन कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? ये जो DEF होता है ना, ये इसका मतलब होता है डिफ़ाइन। ये हमारे फंक्शन को डिफ़ाइन करता है पाइथन में और उसको बताता है कि ये जो स्टेप्स मैंने इसके अंदर लिखी हैं इसको याद रखना इस नाम के साथ, जिस भी नाम का आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है। तो DEF लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था पाइथन के कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम कुछ कोड लिखते हैं तो हमें वो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं?
अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक फंक्शन बना रहे थे ग्रीट नाम का, और उसमें ऐसे ब्रैकेट्स लगा के खाली छोड़ दे रहे थे। बट अब हम पैरामीटर्स ऐड करेंगे तो हमें ये ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और ये जो चीज़ें ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो फंक्शन के ब्रैकेट्स में जो भी लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जैसे कि यहाँ पे देखो एक फंक्शन है DEF ग्रीट नाम का, इसके ब्रैकेट में लिखा है नेम, तो नेम क्या हो गया इस फंक्शन का, पैरामीटर। देन मैंने इसमें लिखा है प्रिंट हेलो नेम, ये मैं वेरिएबल प्रिंट करा रही हूँ नेम नाम का। ओके, हम ऐसे प्रिंट करा सकते हैं कॉमा से या प्लस से। देन वेलकम टू द गेम, मैं ये प्रिंट करा रही हूँ। और फिर जब मैं फंक्शन कॉल करती हूँ तो मैं पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न करती हूँ। मतलब मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो आएगा कहाँ से, वो आएगा जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम पे मैं जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी ना, जैसे मुझे फंक्शन कॉल करना है तो मैं जो भी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखूँगी वो तब डिस्प्ले होगी। देखो मैंने फंक्शन कॉल करते टाइम लिखा है एक बार आरव, फिर प्रिया, फिर रोहन, ठीक है। और मैंने फंक्शन के स्टेप्स में क्या लिखा है, हेलो, यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा और वेलकम टू गेम, ठीक है। और 3 बार नेम की डिफरेंट वैल्यूज़ पास करी हैं। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, सोचो ज़रा। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिलेगा तीनों बार सेम चीज़। एक बार हेलो आरव वेलकम टू द गेम, दूसरी बार हेलो प्रिया वेलकम टू द गेम, तीसरी बार रोहन वेलकम टू द गेम। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार फंक्शन कॉल किया था डिफरेंट नेम से, इसलिए मुझे यहाँ पे आउटपुट 3 टाइम्स मिला, पर तीनों बार अलग अलग नाम के साथ। तो अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, फंक्शन में पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो इजीली। अब हमारे पास है पासिंग फंक्शंस विद मल्टीपल पैरामीटर्स। आप एक फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे ऐड कर सकते हो, मतलब 1 से 2। जैसे अभी तक हम सिर्फ नेम ऐड कर रहे थे, बट अगर आपको बहुत सारे ऐड करने हैं तो आप वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप एक फंक्शन बनाओगे, पहले कीवर्ड लिखोगे DEF, फिर आप फंक्शन बनाओगे ऐड स्कोर्स नाम का। फिर जैसे मुझे 2 स्कोर पास करने हैं तो स्कोर 1 एंड स्कोर 2, ये 2 पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए और फिर कोलन लगा दिया। फिर मैंने एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं स्कोर 1 प्लस स्कोर 2 कर रही हूँ, मतलब दोनों स्कोर्स को ऐड करवा रहे हैं हम। देन हम प्रिंट करवा रहे हैं टोटल स्कोर, यहाँ पे टोटल की वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को एडिशन करके यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ये 2 वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, स्कोर 1 एंड स्कोर 2, ये तब आएंगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे और पैरामीटर्स पास करेंगे। देखो मैं यहाँ फंक्शन कॉल कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, पैरामीटर्स पास कर रही हूँ। मैंने दोनों बार 2 वैल्यूज़ पास करी हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल स्कोर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। और इसके आगे भी है हमारे पास, क्या है, एक और मैंने फंक्शन बनाया DEF कैलकुलेट टोटल करने का। इसमें मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, प्राइस और क्वांटिटी। देन टोटल में हम क्या कर रहे हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। फिर हम रिटर्न कर रहे हैं टोटल को, रिटर्न करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बिल इक्वल टू कैलकुलेट टोटल, ये हम कैलकुलेट टोटल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे बनाया और उसको बिल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलिंग एंड स्टोरिंग दोनों कर रहे हैं, क्योंकि बिल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें कैलकुलेट टोटल नाम का फंक्शन कॉल किया, 2 पैरामीटर पास कर दिए, और यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आएगी, ये फंक्शन को हमने कॉल किया था, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कहाँ पे, योर बिल इज़, यहाँ पे बिल वाली वैल्यू में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, मैं 2 वैल्यूज़ पास कर रही हूँ, प्राइस एंड क्वांटिटी, जिसका मैं मल्टीप्लिकेशन टोटल में स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं बिल नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें ये फंक्शन में कॉल कर रही हूँ कैलकुलेट टोटल, और इसमें 2 वैल्यूज़ पास करा रही हूँ, तो मेरा प्राइस हो जाएगा 50
एंड क्वांटिटी हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जो टोटल होगा वो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मुझे बताओ, 200, ठीक है। ये टोटल हो गया। फिर इसकी वैल्यू मैं कहाँ स्टोर करा रही हूँ, बिल में स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा बिल कितना बन जाएगा, बिल मेरा बन जाएगा ₹200 का, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा योर बिल इज़ ₹200। ओके, क्लियर है? तो ऐसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो पाइथन से बाय डिफाइनिंग फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। देन विदाउट रिटर्न कीवर्ड के बिना अ फंक्शन डज समथिंग बट कीप्स द रिजल्ट टू इटसेल्फ। अगर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है रिटर्न टोटल, तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो फंक्शन वर्क तो करेगा, वो कुछ काम तो करेगा, पर उसकी वैल्यू वो खुद तक ही रखेगा, वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। पर हमें तो टोटल की वैल्यू चाहिए थी ना यहाँ पे। क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो अगर मैं रिटर्न नहीं कराऊंगी तो मेरे पास वो वैल्यू नहीं आएगी। ओके, विथ रिटर्न इट हैंड्स द रिजल्ट बैक टू यू। अगर हम रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो आपको डिस्प्ले करवा देता है। ओके, लाइक अ कैलकुलेटर दैट शोज यू द आंसर। गॉट इट? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम एक क्विज करते हैं। मुझे बताओ, व्हाट कीवर्ड डिफाइंस अ फंक्शन? कौन सा कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करता है? डिफाइन से ही समझ में आ रहा है, DEF ये कीवर्ड हम यूज़ करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। देन व्हाट डज रिटर्न डू? रिटर्न क्या करता है बताओ मुझे, अभी जस्ट पढ़ा है हमने। सेंड्स अ वैल्यू बैक टू वेयर द फंक्शन वॉज कॉल्ड। ये हमें वैल्यू वापस भेज देता है जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था। ओके, कैन अ फंक्शन हैव नो पैरामीटर्स? यस, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम विदाउट पैरामीटर्स भी फंक्शन पास कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। देन कैन यू कॉल अ फंक्शन विथ मल्टीपल टाइम्स? आप फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अभी हमने देखा था आपने कि हमने ग्रीट को 3 बार कॉल किया था। हम यूज़ ही फंक्शंस इसलिए करते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें बार बार, हमें बार बार फंक्शंस ना बनाना पड़े, बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े, इसलिए तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम फंक्शन को ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ओके, अब मुझे फटाफट से बता दो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। क्विज में तो रिकैप हो गया है, पर फिर भी हमने पढ़ा फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस होते हैं नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स डिफाइन विथ डेफ। ये फंक्शन डेफ कीवर्ड से डिफाइन होता है। ये नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है। इसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखा रहता है स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। देन कॉल इट एनी टाइम बाय राइटिंग इट्स नेम। आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो, बस उसका नाम लिखना है आपको ये ब्रैकेट्स के साथ। ओके, पैरामीटर्स लेट यू पास वैल्यूज़ इन मेकिंग फंक्शंस फ्लेक्सिबल। पैरामीटर्स क्यों यूज़ करते हैं? जो भी हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स, और वो हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम वैल्यूज़ डिफरेंट ले सकें अपने प्रोग्राम में। अगर मुझे नीड है वैल्यूज़ की तो मैं पैरामीटर के थ्रू एक्सेस कर सकूँ। ओके, देन है हमारे पास रिटर्न सेंड द रिजल्ट बैक टू यू कैन स्टोर एंड यूज़ इट। जो रिटर्न कीवर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हमें रिज़ल्ट मिल सके। अगर हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर रिज़ल्ट खुद के पास ही रखेगा, हमें नहीं देगा। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि रिटर्न रिज़ल्ट हमें वापस करो रिटर्न, ठीक है, इसलिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन फंक्शंस में कोड रीयूजेबल। फंक्शंस जो होते हैं वो कोड को क्या बनाते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं, रीडेबल बनाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर नेम के साथ स्टेप्स लिखते हैं, उसमें एकदम प्रॉपर कीवर्ड सिंटेक्स यूज़ करके, तो वो ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं हमारे कोड को। and one of the most important skills in programming. Functions are one of the most important skills in programming because they promote reusability. वो आपका टाइम सेव करते हैं, एफर्ट सेव करते हैं, आपको बार बार सेम लॉजिक
अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जस्ट आप एक बार लिख दो और उसको यूज़ कर लो एनी टाइम वेन एवर यू नीड। ओके, सो आई होप आपको ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस लेक्चर के ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक कहाँ मिलेगी, बताओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो ये बहुत सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।